दोस्तों, जिंदगी में मेहनत करने वाले लोग कभी निराश नहीं हुआ करते। इसका बेहतरीन उदाहरण है रमेश बाबू, जो कि पूरे देश में मिलियनर बार्बर के नाम से जाने जाते हैं। एक साधारण सा नाई आज रोल्स रॉयस में घुमा करता है। तो दोस्तों, कैसे एक साधारण सा आदमी बन गया करोड़पति, चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, रमेश बाबू ने अपने जीवन की शुरुआत कर्नाटक के बेंगलोर शहर में एक गरीब परिवार में की थी। परिवार में माता पिता का ब्रिगेड रोड पर एक छोटा सा सैलून का दुकान था, जहाँ पर वो खुद नाई का काम करते थे। जो भी आमदनी होती थी उसी से परिवार को चलाते थे। रमेश बाबू मात्र 7 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। पिता का साया सर पर न होने से उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों ने घेर लिया। अब बच्चों का पालन पोषण के लिए रमेश बाबू की माँ लोगों के घर काम किया करती थी। वे दोस्तों खाना बनाती, घर के बर्तन मांजती और साफ सफाई करती। सैलून बिल्कुल बंद पड़ गया था, इसलिए रमेश बाबू की माँ ने सोचा कि सैलून रमेश बाबू के चाचा को दे दिया जाए, ताकि दोस्तों वहाँ से कुछ कमाई हो सके। रमेश बाबू सैलून चलाने लगे और अपनी कमाई का 5 रुपए अपनी भाभी को देने लगे। लेकिन दोस्तों, अब भी उनकी कमाई पर्याप्त नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। रमेश बाबू उस समय तक मिडिल स्कूल में पहुँच चुके थे। घर के हालात सुधारने के लिए दोस्तों उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। वे दोस्तों अखबार बांटा करते थे, लोगों के घरों में दूध डिलीवरी किया करते थे। कोई भी काम जो कि हाथ में आया करता था उसे वो कर दिया करते थे। जो भी आमदनी होती थी उसको अपने माँ के हाथ में दे दिया करते थे। उनके दिन दोस्तों इसी तरीके से गुजर रहे थे। रमेश बाबू इसी तरीके से काम करते हुए स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे थे। अब दोस्तों वो 10वीं की परीक्षा पास करके 11वीं की कक्षा में पहुंच चुके थे। दोस्तों उन दिनों उनकी माँ और चाचा के बीच सैलून के काम को लेकर अनबन होने लगी थी। एक दिन दोस्तों अनबन ने बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लड़ाई इतना बढ़ चुका था कि चाचा ने उन्हें सैलून से कमाई हुई पैसों में से 5 रुपए भी देना बंद कर दिया। दोस्तों तभी रमेश बाबू ने अपने माँ से कहा कि वो अपने पिता की सैलून की दुकान खुद चलाना चाहते हैं। लेकिन उनकी माँ यह नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके बेटे से उनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। वे अपने बेटे को पढ़ाई को जारी रखने के लिए समझाने लगी। लेकिन रमेश बाबू ने माँ को आश्वासन दिया कि वो पढ़ाई को भी जारी रखेंगे। इसके साथ साथ जो थोड़ी बहुत बचत उनके माँ ने की थी उसी से साल 1989 में सैलून को फिर से शुरू किया गया। सैलून का नाम रखा गया दोस्तों इनर स्पेस। काम में मदद के लिए रमेश बाबू ने 2 लोगों को रखा और इस तरीके से सैलून का शुभारंभ हुआ। दोस्तों काम आसान नहीं था और रमेश बाबू कई सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, क्योंकि दोस्तों खुद उन्हें बाल काटना नहीं आता था। इसलिए सैलून का काम वर्कर के भरोसे पर चल रहा था। आखिरकार दोस्तों रमेश बाबू को समझ में आ ही गया कि अधिक दिनों तक दूसरे के भरोसे में नहीं रहा जा सकता। दोस्तों उन्होंने बाल काटना सीखा और स्वयं सैलून में बाल काटना शुरू कर दिया। उसके बाद से दोस्तों वे बार्बर के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने दोस्तों सैलून में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। वे देर रात तक वहाँ पर काम किया करते थे। दोस्तों उनकी मेहनत रंग लाई और सैलून बहुत अच्छा चलने लगा। 12वीं तक दोस्तों वो स्कूल जाते रहे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया। लेकिन दोस्तों सैलून के काम के कारण उन्होंने पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ दी थी। अब दोस्तों 1993 आ चुका था। रमेश सैलून से ठीक ठाक आमदनी वसूल कर ले रहे थे। घर खर्च में कोई भी परेशानी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे दोस्तों वह बचत भी कर रहे थे। एक दिन दोस्तों उनका एक रिश्तेदार उनके पास आया। वह कार से आया था। उसी को देखकर रमेश बाबू ने भी कार खरीदने का मन बना लिया। दोस्तों रमेश बाबू ने जल्दी ही मारुति ओमनी EMI में खरीद ली। इस कार को उन्होंने अपने स्टेटस सिंबल के तौर पर लिया था और इस कार को खरीदने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी और दोस्तों खुद पर बहुत सारा लोन भी चढ़ा लिया था। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जब उनका बजट बिगड़ने लगा। वह यहाँ तक भी सोचने लगे कि कार को अब बेच दिया जाए। एक दिन दोस्तों नंदिनी काका, जिनके यहाँ उनकी माँ काम किया करती थी, उन्होंने दोस्तों एक सुझाव दिया कि कार बेचने की बजाय उनको किराए पर दे दे। इससे दोस्तों आमदनी भी हो जाएगी और कार का लोन भी चुक जाएगा। रमेश बाबू को यह आइडिया बहुत ही पसंद आया। नंदिनी आका ने उन्हें कार रेंटल बिजनेस के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां भी दी थी और दोस्तों अपने जान पहचान के कुछ लोगों से भी मिलवाया था। दोस्तों साल 1994 में रमेश बाबू की कार की कंपनी शुरू हो गई थी। यह एक कार रेंटल कंपनी थी जहाँ वे कार किराए पर उपलब्ध कराया करते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा रमेश टूर एंड ट्रेवल्स। लेकिन दोस्तों रमेश बाबू का बिजनेस उस तरीके से तरक्की नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से उन्होंने सोच रखा था। दोस्तों उनका कस्टमर बेस भी ज्यादा नहीं था। दोस्तों वे अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। तो उस समय कार रेंटल बिजनेस में लग्जरी कार बहुत कम हुआ करती थी और जो थी दोस्तों उनका भी हालत बहुत अच्छा हुआ नहीं करता था और रमेश बाबू इसी मार्केट गैप को समझ गए। दोस्तों उन्होंने ब्रांड न्यू मर्सिडीज खरीदकर अपनी इस बिजनेस में लग्जरी कार ब्रांड को उतारने का फैसला किया। ये निर्णय दोस्तों जोखिम से भरा था और बाकी लोगों ने भी उन्हें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो समझने वाले कहाँ थे। उन्होंने ये सोचा था कि अगर घाटा होगा तो वो अपनी कार को बेचकर उस घाटे की भरपाई कर देंगे। उन्होंने बैंक से लोन लेकर 42 लाख की मर्सिडीज बेंज खरीद ली। उस समय दोस्तों किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास इतनी लग्जरी और नई ब्रांड न्यू कार नहीं थी। ऐसे में दोस्तों कई बड़ी बड़ी कंपनीज रमेश बाबू से कार रेंट पर लेती थी और दोस्तों इसी तरीके से रमेश बाबू तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने आगे चलकर कई सारी लग्जरी कार खरीदी। उनके पास 2004 तक 7 कारें थी।
जो अगले 10 सालों में यानी कि 2014 में बढ़कर 200 हो गई और इन 200 में से 75 लग्जरी कार शामिल थी। दोस्तों रमेश बाबू रोल्स रॉयस खरीदने का सपना देखा करते थे। साल 2011 में उन्होंने अपना यह सपना भी पूरा कर लिया था। उनकी कंपनी दोस्तों रोल्स रॉयस रखने वाली पहली और एकमात्र कार रेंटल कंपनी बन गई थी। दोस्तों आज के टाइम में अगर देखा जाए तो उनकी कंपनी के पास लगभग 400 कारें हैं, जिसमें दोस्तों रोल्स रॉयस, ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी कार कंपनी शामिल है। दोस्तों उनकी एक दिन का चार्ज मिनिमम 4000 और मैक्सिमम 50,000 तक रहता है, जो कि इनकी सर्विसेज को मोस्ट लग्जरी सर्विस इन कार रेंटल बिजनेस बनाता है। इन महंगी कार को रेंटल बिजनेस पर देने के बाद कई सारे फिल्म प्रोड्यूसर और कई सारे बड़े उद्योगपति भी इनके क्लाइंट बन गए थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय जैसी सेलिब्रिटीज इनके रेगुलर क्लाइंट बन गए थे। रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स का हेड ऑफिस बेंगलोर में अवेलेबल है दोस्तों। और दोस्तों चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों में कंपनी की अलग ब्रांचेस अवेलेबल हैं। धीरे कंपनी अपने बिजनेस को देश के अलग शहरों में फैला रही है। उनका सबसे पहला टारगेट विजयवाड़ा है दोस्तों। इनके बाद भी इन सब चीजों के बाद वो हैदराबाद में अपनी कारों को दौड़ाना चाहते हैं। आज के टाइम में अगर देखें तो दोस्तों रमेश बाबू की नेटवर्थ $2 बिलियन से भी ज्यादा की है। तो दोस्तों एक सैलून की दुकान में बाल काटने से लेकर $2 बिलियन तक की कंपनी तक का सफर तय करने रमेश बाबू की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।